बिहार में विधानसभा सीटों के लिए 2 सीटों पे उपचुनाव होने जा रहे हैं। एक कुशेश्वर स्थान और दूसरा तारापुर। हमारे साथ समीर महासेठ हैं, आरजेडी के विधायक भी हैं और बाकायदा प्रवक्ता का भी प्रभार है इनके पास। इनसे जानने की कोशिश करते हैं और आप देख रहे हैं कि पूरे टीम के साथ ये कुशेश्वर स्थान में अभी उतरे हुए हैं आरजेडी को जिताने के लिए। तो जानने की कोशिश करेंगे कि क्या तैयारी है राजद की और क्या 2 सीट जीत पाएंगे, क्योंकि 2 सीट अगर राजद जीत जाती है तो समीकरण बिहार विधानसभा की बदल सकती है। विधायक जी नमस्कार। सबसे पहले बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई, आपके चुनाव में मुलाकात हुई थी, उसके बाद बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हम तो ये फील कर रहे हैं कि आप जैसा चौथा स्तंभ जो है समाज का, जब भी आप निकले हैं सही चीज़ों का आपने परोसने का काम किया है। आपने सही कहा, ये 2 चुनाव एक इतना इम्पॉर्टेंट है कि समाज को एक गलत मैसेज को सही करना और सही को गलत करना समाज देख रही है कि किन कारणों से यहाँ 2 जगह पे चुनाव हो रहे हैं। दोनों जगह अच्छे प्रत्याशी जीते, हमारे कैंडिडेट हारे, इसके बावजूद भी किन कारणों से डेथ किए। समाज जो अपेक्षा रखता है कि शिक्षा और चिकित्सा में इम्प्रूवमेंट, आप निशाना साध दिए इसी बहाने कि चिकित्सा चिकित्सा की वजह से नहीं, हमारा निशाना नहीं साधना है। कोई आवश्यकता ही नहीं था उपचुनाव का, मेरा ये कहना है। और समय बेवक्त की बारिश, बेमौसम की बारिश हो रहा है बिहार में, और दोनों हमारे अच्छे लोग, चाहे तारापुर हो चाहे यहाँ भी हो, अब लग रहे हैं। हम लोग यही प्रश्न कर रहे हैं कि जब सरकार इनको नहीं बचा पाई तो वो लोग जनता को क्या बचाएंगे। बस इतना ही हमको जवाब दे दीजिए। विधायक जी के बारे में एक कहावत है कि बहुत मीठी बोली बोलते हैं लेकिन बात अपनी कह देते हैं। लालू जी वापस आ गए हैं बिहार। अब हो सकता है वो चुनावी मैदान में भी आए या नहीं आए। कितने उत्साहित हैं आप लोग? देखा जाए, स्वास्थ्य अगर सही रहेगा तो हम लोग के गार्जियन, राष्ट्रीय माने जनता दल के कि नहीं, हमारे पूरे, हम लोग तो उनको गॉड मानते हैं, सीधा बात है। जो लोगों ने हमें बोली दिया, जुबान दिया, हम उनको गॉड मानते हैं। चाहे कोई हो, जो बचपन में शिक्षा दीक्षा देते हैं, चाहे किसी समाज को गुरुवर हैं, पैर छू के प्रणाम करते हैं, तो राजनीतिक हम लोग के गुरु हैं और हमारे पिताजी के अच्छे मित्र भी रहे। तो मेरा ये मानना है कि अगर स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो जनता के बीच जरूर आएंगे, जनता को कुछ सूचना देंगे। आप लोग उत्साहित हैं लालू जी के आने से? हमारे उत्साह से क्या होगा, हम तो जीवन भर चाहते हैं कि उनका आयु खूब बढ़े, लेकिन जो स्थिति परिस्थिति है उसमें अभी बहुत अच्छा उनका स्वास्थ्य नहीं है। इसलिए हम चाहेंगे कि स्वास्थ्य सही रहे तो ज़रूर ये दोनों उपचुनाव में आवे, अपने जनता को केवल अभिवादन करें, वेव करें। इससे ज़्यादा जनता कोई अपेक्षा नहीं रखती है। एक शब्द भी नहीं बोलेंगे तो अभी जनता ये मानती है कि हमारे लिए इन्होंने जो किया है उसको अब हमारे नए समीकरण जो बनेंगे या बन रहे हैं, मैं नहीं जानता कि किस तरह का ये समीकरण बनेगा। जो आगे आप पूछना चाहते थे मैं कह रहा हूँ। नहीं, लेकिन ये एक स्पष्ट बात है कि राष्ट्रीय जनता दल पहले के अपेक्षा काफ़ी लकी है कि जो वो कहते था कि A to Z का समाज का ये पार्टी है, उन्होंने प्रूफ कर दिया। दोनों टिकट भी दे करके, और जनता भी प्रूफ कर देगी कि A to Z की पार्टी है। यही आप मिथिला के एक बहुत बड़े चेहरा हैं, खास करके अपोजिशन पार्टीज़ में, और चूँकि आपकी फ़ैन फॉलोइंग मधुबनी विधानसभा की अगर हम बात करें, हालांकि अभी हम लोग कुशेश्वर स्थान पे बात कर रहे हैं, तो मधुबनी जो आपका क्षेत्र विधानसभा है वहाँ पे हर वर्ग में आपकी स्वीकृति है, आउट ऑफ द पार्टी लाइन, चाहे वो अगरा हो या पिछड़ा हो। कुशेश्वर स्थान और तारापुर, इन 2 सीटों पे आपको लगता है कि A to Z जिसकी बात आपने किया और जिसके बाद आपके नेता आपके तेजस्वी यादव करते हैं, A to Z वर्ग का वोट मिल पाएगा? A to Z का ही ना जिताएगा, सारे A to Z एक्टिव हो गया है। जो सोया हुआ समाज था, जो भारतीय जनता पार्टी वैश्य समाज को अपना मानती है, बहकावे में नहीं रहे। एक भी सीट वो वैश्य समाज को देने नहीं जा रहे हैं। आगे तक की हम बात कर रहे हैं, किसी में वो बात नहीं है।
रदर वो बहस की सीट घटाएंगे और राष्ट्रीय जनता दल बढ़ाएगी और A to Z। हम सिर्फ बहस की बात नहीं करेंगे, लेकिन आप देख लें जो समीकरण देखेंगे, आप राजपूत देख निश्चित लेंगे, तौर ब्राह्मण पे देख लेंगे, भूमियार देख राजपूत लेंगे। ब्राह्मण भूमियार हर एक लोग एक्टिव हैं। जो नहीं मिलता था वोट, आप दोनों जगह आप देखेंगे, उस बूथ का आकलन करेंगे बाद में। हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं, चाहे तारापुर गए चाहे कुशेश्वर स्थान, हम यही पा रहे हैं कि समाज में एक परिवर्तन का लहर हम देख रहे हैं। केवल एक चीज़ मान के चलिए, ये परिवर्तन इसलिए भी हो सकता है कि सरकार को जो मूलभूत सुविधा देना चाहिए जनता को, वो घोर अभाव है, घोर अभाव है। उसका रिएक्शन हम लोग को जिताएगा, यही हम उम्मीद करते हैं। चलिए, आप इतनी रात को हमसे बात किए, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक, थैंक यू। तो देखिए, ये विधायक जी थे राजद के समीर महासेठ, और इनके बारे में एक खासियत है कि बिना कुछ कहे, बिना कुछ निशाना साधे बहुत कुछ कह डालते हैं। इस इंटरव्यू के माध्यम से जिसको भी तनिक राजनीतिक समझ है वो समझ जाएगा कि विधायक जी ने क्या कहा। हालांकि दिन रात ये अभी मेहनत कर रहे हैं, तारापुर हो या कुशेश्वर स्थान, दोनों ही विधानसभा जिताने के लिए देख सकते हैं पूरी टीम इनकी लगी हुई है फिलहाल। तो ये हमारी विशेष रिपोर्ट थी। आशुतोष झा, हिंदी माइक बिहार, दरभंगा।